कहते हैं जिन्नात को अपनी रिहाइश गाहों में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, और ऐसा होने पर जिन्नात अपने मामलात को सीग़े राज में रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े एक फार्म हाउस में। ढाई 3 बजे का टाइम था। आके हमको उठाया चौकी से, बोला सर वो ये अब मसला हो गया। मतलब क्या हुआ बेटा? बोला ये मसला हो गया यार, कोई खौफनाक छोकरी है, कोई एक बंदा है वो मुझे गला घोट रहा था। उसने वही बताया, मैंने आंख खोली तो एक बंदा ऐसे इस साइड पे सोया हुआ था। ये वास्तव देखा तो एक नौजवान छोकरी सोई हुई है। फिर दोनों हाथ मेरे इस गर्दन में दे दिए। किधर? मतलब कमरे के अंदर। हम लोग भाग के गए कमरे के अंदर, कुछ चीज नजर नहीं आई। दरवाजे खटखटा रहे थे। भाई क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। फिर वो कांप रहा था बेचारा, उसको मुंह से जाग आ रही थी, या क्या हुआ, क्या मिला, अल्लाह रहम करे, क्या हुआ तुझे? हाईवे पे एक बस्ती में गए थे, मुझे भी लग रहा है कुछ ये भी कोई गोट है जहाँ हम जा रहे हैं, मगर ये तो बेसिकली एक फार्म हाउस है ना। हाँ है, पिकनिक स्पॉट है। लेकिन यार एक बात यहाँ पे अजीब सी है कि ये फार्म हाउस ऑन रेंट नहीं है, मतलब किराए पे नहीं देते ये लोग। लेकिन एक जो अभी तक बात पता चली है ना, जिसको सुन के हम जा रहे हैं, वो ये कि मोहसिन यहाँ पे चौकीदार जो है ना, वो पहले अब सोता नहीं है इस फार्म हाउस के अंदर। वो 3 साल तक सोता रहा इसी फार्म के अंदर। अब अचानक पता नहीं क्या हुआ है कि आप उसको जो कर लो ना, वो रात होते ही इस फार्म को पता नहीं छोड़ के पास रह जाता। एक चीज जो है ना वो बार बार क्लिक करेगी आपकी वो वाली बात है। 3 साल से वो सो रहा था और अचानक से उसने सोना छोड़ दिया कि नहीं यार मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा एक अजीब बात है। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको कोई चीज अवेयरिंग नहीं लगी, कुछ उसको खौफ नहीं हुआ। अगर अचानक एक दिन उसको डर लगना शुरू हो जाता है एक तरह से, तो या तो वो उसकी कोई साइकोलॉजिकल रीजन से उसने कुछ देख लिया, या उसके सामने कुछ ऐसा हुआ उस जगह के ऊपर कि वो उस चीज को फिर बुला नहीं पा रहा था। ये आबादी तो आ गई है। हाँ, यहाँ पता करते हैं किसी से कि वो फार्म हाउस है कहाँ पे, लोग भी बाहर चुके हैं सर। यहाँ लोग इनसे पूरी जगह लोग खड़े हैं। टूल प्लाजा से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये फार्म हाउस, जो दिन की रोशनी में तो इंसानों की चहल पहल बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सूरज ढलते ही ये जगह किसी और मखलूक का मस्कन बन जाती है।
माशाल्लाह बड़ा मेंटेन है। मेरे जहन में होता है कि एक वो होगा वीरान टाइप ना, मतलब जंगल के बीचों बीच वीरान सब टूटा फूटा, ये तो बिल्कुल वेल फर्निश्ड है यार। मुश्किल ही लग रहा है मुझे इतनी मेंटेन जगह के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें का होना। लेकिन यार जहाँ मुश्किल लग रहा है ना वहाँ तजस्सुस मेरा और बढ़ रहा है कि इतना डेकोरेट फार्म, अब मुझे पता नहीं बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से कैसा है ये पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा फार्म छोड़ के कोई रहने के लिए सर्दी के अंदर बाहर जाएगा, ये चीज और तजस्सुस बढ़ा रही है। आओ इसके केयर टेकर से बात करते हैं। इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए फाइज मजदूर जो कई बरसों से अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे थे, अचानक ही अपने मामूलात में वाज़ेह तब्दीली ला चुके हैं। यहाँ मौजूद चौकीदार जो अक्सर रात को कमरे के अंदर सोया करते थे, अब इसके आस पास भी नहीं रुकते। कोई हादसा, कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ? नहीं कोई मसला नहीं। फिर ऐसा क्या देख लिया एकदम से, अचानक क्या हो गया यहाँ पर कि आपने? फिर अचानक ऐसे ही नींद में था, देखा तो चीजें, बाद में तो पता चला तो भाई ये तो साबित हमने देखा, जैसे इंसान को भी देखा बाइक खड़ा हुआ है, इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, करीब हमारे साथ समझे सोई हुई है। अच्छा शंभू ये हुआ कहाँ पे था? ये वो रूम है ना, उस रूम में दिखा सकते हैं हमें? आ गया। बता रहे हैं कि यहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे ये सोया करते थे पहले, अब नहीं सोते, और कमरा अब दिखा रहे हैं हमें। हाँ देखें, लाइट है? अच्छा लाइट नहीं, जूते उतार दे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि आप सोया करते थे, कहाँ सोते थे, क्या हुआ था शंभू? इधर बीच में इधर सोए। यहाँ पे जैसे मेरा आँख खुला तो मैंने यूं नजर घुमाया था, एक साइड में लड़की सोया हुआ है, वैसे नजर घुमाया था एक लड़का नौजवान सोया हुआ है। अच्छा, तो दोनों में नजर घुमा, दोनों ने मेरा गला दबाया, उसके बाद मैं नहीं सोता। अच्छा इसके अलावा कुछ और महसूस किया यहाँ पे रात को? ऐसे तो काफी दिनों के बाद कभी तो दरवाजे बजते रहेंगे। अच्छा हाँ, रात के टाइम कभी अंदर सोया हुआ तो बाहर इस कमरे का दरवाजा बजेगा, या इस साइड वाला खिड़की हो ठक ठक, कोई बाहर से कोई बंदा खटखटा रहा है। इस जगह मौजूद बिजली से चलने वाली तकरीबन तमाम अशिया खुद ब खुद तमाशा बर्पा कर देती हैं। दरवाजे खिड़कियां बजने लगते हैं, दरो दीवार चीखते कराहते सुनाई देते हैं। इसी रूम का एक मर्तबा समझे मेहमान आए चले गए, हाँ। 5 बजे का टाइम था। 5 बजे हाँ, शाम के? शाम को खुद ब खुद बज रहे, गाने भी डिस्को चल रहे हैं। फिर मैंने चौकीदार को बुलाया, उसने देखा है कि बाकी कमरा भी ला के सबका इसके गाने बज रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एक बात काबिले गौर है वो ये कि इस जगह के मालिकान के मुताबिक हकीकत कुछ और ही है। मैं तो इधर अक्सर होता हूँ, 2-3 हफ्ते पहले भी रुका था, कुछ नहीं है, मैं अकेला सोता हूँ। मैं तो कहता हूँ वह मैं इनको। अगर तुम्हारे मालिक तुम्हें कहें कि नहीं हम तुमने यहीं सोना है रात को, तुमने नहीं जाना, फिर वाले कहेंगे तो हम उधर रुक जाएंगे, भाई सोएंगे नहीं, काम बोलेंगे काम कर देंगे। अगर वो तुमसे कहेंगे सोना है तुम्हें यहाँ पे, और तुमने काम आऊंगी बस तुमने सोना है रात को यहाँ पे, फिर बोला हमारे को नहीं सोना है, किसी कीमत पे मना कर दोगे उनको? मना कर देंगे, बोले छोड़ दो, बोले काम से तो मसला ही नहीं है। ये पुरस्कार वाकयात सिर्फ इस बंगले की हुदूद के अंदर ही महदूद नहीं, बल्कि इसके अहाते में भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिनकी वजह से लोग रात में अब इसके करीब भी नहीं भटकते। वो पता नहीं क्या था, इतने बड़े बाल थे, वो बिल्कुल बैठा हुआ था, मैं करीब आ रहा था, बड़े बड़े बाल थे, ये वो उसका वो बदन सारा नंगा था, मेरी तरफ भज रहा था।
ये पूरा मुंह सा गला हुआ था दांत से बड़े-बड़े, मैंने देख के नहीं भाग गया वहाँ। हैरत की बात यह है कि इस मखलूक ने, जिसके बारे में अब तक वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान नुमा जानवर थी या जानवर नुमा इंसान, जिसने इस लड़के को डराने पे ही इक्तफा नहीं किया बल्कि बाकायदा इसका पीछा किया। चलो बेटा बाद में बात करते हैं। नहीं टाइम का नहीं पता बेटा कब आना होगा, हो सकता है सुबह हो जाए। ठीक है ओके बेटा ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई सज्जाद भाई, सज्जाद भाई 12 से ऊपर हो गया टाइम। हाँ हुसैन भाई, हुसैन भाई। असद क्या टाइम हो गया? असद 12:05 हो गया। क्या हो गया? तो 12:05 हो गया यार। 12:09 12 क्रॉस हो गए। सो गए हम यार। क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही हुई है और बल्कि स्टार्ट भी क्या तैयारी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की। टेम्परेचर सेट करना उसे। हाँ करना बहुत सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे ना। वो डिस्टर्बेंस ही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मौजूद है आसपास। कौन है भाई? यार जरा टॉर्च फोन दिखाओ। बस ठीक है, हो गई तैयारी पूरी? यार काफी अंधेरा, कुछ ज्यादा ही नहीं है इधर। शंभू यार कोई है भाई? ये लोग बाहर बैठे होंगे गेट के उधर, बिल्कुल ही बाहर। ये लोग रात को नहीं आते ना इधर शाम के बाद। तो हम तो थे ना इधर। तो हम तो दूसरे उसके लिए आए हुए ना, आए हुए इसके लिए। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, अंदर कहाँ होगा वो, अंधेरे में कहाँ होगा, अंदर हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं सकता। और ये दरवाजे तो बंद है, कोई भी नहीं है, कोई है नहीं यहाँ पे, ना शंभू ना गार्ड ना कोई है नहीं। अच्छा शाम को वैसे आया था, कह रहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत, हम शायद सो रहे थे उसमें, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई है ही नहीं है? भाई ऐसा ही है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल। मेरे ख्याल से उनका इंतजार करना छोड़ते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सारे इक्विपमेंट हमारे पास है, सब कुछ ऑन है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम इसी पॉइंट से स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पूरा बैंगलोर करने के लिए, और वो वाला ये रखा, वो बहुत क्रिटिकल है, उधर जाना जरूरी है। रात होते ही वो फार्म हाउस ऐसे वीरान हो गया था कि दिन में वहाँ जितनी चहल पहल थी जैसे बिल्कुल गायब हो गई हो। मैं बड़ा हैरान था इस बात पे कि इतनी शदीद ठंड में वहाँ के लोग जो हैं वो अपना अंदर गर्म जगह को छोड़ के, पैक जगह को, आरामदेह जगह को छोड़ के बाहर तकलीफ में ठंड बर्दाश्त करते हुए चले जाते हैं। तो इस चीज को जब मैंने देखा और मैंने उनसे कोशिश भी की कि भाई आप रुक जाओ, हम भी हैं यहाँ पे, हमारे साथ ही रुक जाओ, लेकिन वो बिल्कुल कायम थे इस बात पे कि नहीं आप कुछ भी कर लें, हमने नहीं रहना रात को यहाँ पे। चलो मैं इधर ही हूँ, ठीक है। तो हम बुशेस पीछे वो जो इलाका है जहाँ पे उस लड़के को बाकायदा कोई मखलूक जो है उसके पीछे भागती हुई नजर आई थी। अब वो इंसान है, जानवर है, पता नहीं। चलो फिर तुम लोग इधर ही हो। हाँ वॉकी टॉकी ऑन है। ठीक है चलो चले, ठीक है, ओके भाई, ख्याल रखें। मेरे साथ सुल भाई आ रहे हैं? ठीक है सुल भाई। अच्छा ये जगह अपने आप में बस इतनी ही है कि इनके यहाँ पर लोगों का आना जाना इस जगह तक रहता है बहरहाल, लेकिन इससे ज्यादा आगे का जो एरिया है वो लोग नहीं जाते। यहाँ पे एक कमरा है जिसके मुतालिक वो शंभू बता रहा था कि यहाँ पे वो सोया करता था। दरवाजा खुला हुआ है, बाहर वाला खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है तो बंद रहता है ना? है सुबह जब आए तभी बनता है। मेरे ख्याल शाम को जब वो हमारे साथ बाहर निकला उसके बाद उसने बंद कर दिया इसको। कुछ गिरा? क्या चीज ऊपर से आवाज आई? हाँ ये ऊपर वाला रूम।
मैं जब उसके पास पहुंचा वो दरवाजा खुला हुआ था और मैं इस बात पे अभी गौर ही कर रहा था कि दरवाजा खुला हुआ क्यों है कि एक आवाज आई ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से, जैसे कोई चीज गिरी हो। यार यहाँ ये 1 मिनट में से एक और कैमरा है ना, हैंडी है ना, वो दीजिए। एक यही कमरा है और इसका मतलब उसके ऊपर वाले कमरे के बारे में कह रहे थे वो कि वहाँ खिड़कियां दरवाजों की आवाज आती है। बाहर किसकी आवाज आती है जब हम खड़े होते हैं? यार मुझे ऐसा लगा था कि दरवाजा किसी ने जोर से मारा, उस तरह की कोई आवाज थी ना, मिलती हुई उससे हवा भी पहुंच रही है। हाँ हो सकता है। कैमरा प्लेस कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, या किसी भी बाशऊर आदमी के लिए इन झाड़ियों के अंदर घुसना तो मुमकिन नहीं है भाई। और ऐसा कुछ मैं भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये झाड़ियाँ बहुत कांटेदार हैं और बिल्कुल कोई किसी किस्म के कोई रास्ता या कोई जगह नहीं है कि यहाँ से गुजर के जाया जा सके। उस बच्चे ने जो बताया कि वहां पर उसने एक जानवर नुमा इंसान को देखा, उसने कई दफा इंसान बोला, फिर उसने जानवर के बारे में थोड़ा सा शक का इजहार किया कि उसको पता नहीं चला था कि वो इंसान है या जानवर है। तो उससे एक ख्याल मेरे जहन में ये आया कि हमने एक दफा एक जिक्र पढ़ा था कि जन्नत की किस्म ऐसी होती है जो आधा इंसान और आधा किसी और जानवर के रूप में आती है। चले ऐसा करते हैं, फिर हम इसी जगह पर थोड़ा सा वक्त लगा गुजारते हैं, देखते हैं कि अगर कुछ था तो हमारे सामने फिर आए। सज्जाद जो है वो ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो अब मैं यहाँ पे लेट के उसी चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ आया जो कि उस बंदे के साथ वाकया हुआ था। ये ऊपर वाले कमरे में मैं आ गया हूँ जहाँ पे आवाजें आती हैं, खिड़की दरवाजा खुद ब खुद बजता है। क्या हुआ? आवाज सी आई आपको चलने की? नहीं। ये कहाँ से सुल भाई? मुझे भी आप डरा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ ऐसा नजर या दिख तो नहीं रहा, ना ही कोई ऐसी आवाज आ रही है। किस तरफ से? किस तरफ से? कौन है? कोई पत्थर है। मुझे हाँ अब महसूस हुई। मैंने कुछ टॉर्चेस की मदद से उसको रोशन करने की कोशिश की ताकि नाइट विजन में कुछ रिकॉर्ड हो सके। मेरा वो दरवाजे हैं पीछे दोनों, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये खुद ब खुद बजना शुरू हो जाते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे यहाँ से आवाजें आती हैं। कुछ इस तरह की चीज देखी जिसको वो ना आदमी कह सकता है और ना जानवर कह सकता है, और वो बड़े खतरनाक लिबास में, बड़े खतरनाक अंदाज में उसको बैठा हुआ दिखा और उसको ये महसूस हुआ कि वो उसकी ये कैसा कुछ था कि मुझे यहाँ पर कोई मूवमेंट नजर नहीं आई, लेकिन आवाज बाकायदा आई। बिल्डिंग बढ़ रही है। यहाँ बिल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन ये अलार्म शो नहीं कर रहा। बिल्डिंग बढ़ रही थी इसकी। ऐसा लग रहा है ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन हो सकता है वो सज्जाद हो। कौन है? आवाज आ रही है। कौन है यहाँ पर? मैं तुमसे डरता नहीं हूं।
विसिल की आवाज आई है मुझे एक बाकायदा। वहाँ जब मैं टाइम स्पेंड कर रहा था तो मुझे एक आवाज आई, वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई सीटी की आवाज। फिर चंद सेकंड बाद ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई चल रहा हो। सुल भाई, मगर ये मूवमेंट्स महसूस हो रही है, कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर कुछ है, अगर कोई ऐसा जानवर है या कोई ऐसी चीज है जो कि हम पर अटैक करना चाहती है तो फिर उसको तो सामने आना चाहिए। अच्छा, मुझे एक ट्राई करते हैं सुल भाई। ये मुझे लग रहा है ये जो लाइट है ये इतनी हैवी है अपने आप में कि इसकी वजह से शायद नहीं आ रहा कोई सामने। इसको जरा ऑफ करें। लाइट बंद करने के बाद तो मुझे कुछ मेरे एलसीडी बिल्कुल ब्लैंक है। क्या हुआ सज्जाद का? शायद लाइट ऑन कर दी। हाँ सज्जाद, आवाज तो आ रही है मुझे। तुम बताओ, सब खैरियत है? यार मेरी तबीयत आउट होगी शायद ठंड की वजह से, कुछ ज्यादा ही ठंड है यार। फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने साथ लेकर आया हूँ, उनको मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ कि मुझे क्या रीडिंग्स मिलती हैं EMF पे। और कुछ रीडिंग्स दे रहा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये रीडिंग्स जो है अलार्म शो नहीं कर रहा। मतलब 2 और 3 पे जो है ना ये रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन अलार्म शो नहीं कर रहा। मैं कुछ कह नहीं सकता। इसकी और भी वजूहत हो सकती है, लेकिन इतनी जाने मुझे सर्दी बेहद लग रही है इतना सब कुछ पहनने के बावजूद। उधर अचानक ही मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई और इसकी वजह मैं अब तक सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता चली, क्योंकि उसके बाद मैं 2 दिन बुखार में भी रहा। और काम के दौरान तो आप बड़े गर्म होते हैं, बड़ी आपको हीट अप हुए होते हैं बिल्कुल ही, और आपको डर भी लग रहा होता है। तो ऐसी जगह ठंड का लगना और भी बंद कमरे में, ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्योंकि हमारा टीवी भी ऑन है, जिसका आवाज रिकॉर्ड होती है, हो सकता है कि जो कौन है? इस दरवाजे के पीछे पहले खुला हुआ था दरवाजा, 2 बार हिला जुला आवाज आई, मुझे लगा हवा से शायद वो हिल जुल गया। फिर मैंने उसको लॉक किया है और अभी 2 बार जो है ना आवाज है जैसे इस दरवाजे के पीछे कोई हो जो उसको अल्लाह अकबर। हम यहाँ किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने नहीं है, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमें बगैर नुकसान पहुंचे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं तो ठीक। मुझे याद है कि वहां पे अभी मैं कुछ टाइम में गुजारा था कि अचानक जो है ना मुझे आवाजें आई जैसे कोई दरवाजा पीछे से बज रहा हो, कोई नॉक कर रहा हो, जो पीछे गैलरी का दरवाजा था। मैं उठा, मैंने जाके उसको बंद किया, लॉक किया। और एक तो आवाज आती है हवा से बजने की, कि वो हवा से होती है, आवाज आती है, वो नेचुरल आवाज है। लेकिन एक आवाज ऐसी होती है जो अचानक या बैठे और जोर से कोई आपको नॉक करे, इस तरह की आवाज जो होती है वो एक डिफरेंट होती है। और आप खुद नॉक करने में या किसी के नॉक करने में और हवा से दरवाजा बजने में एक फर्क होता है, और जो फर्क वहां पे था। सुन भाई, निकले यहाँ से यार। यहाँ पर कुछ जानवर है, खतरनाक बड़ा जानवर है यार। दिख गया आपको? जानवर है और मुझे नहीं दिखा, कैमरे में भी दिखा है। कुछ ना कुछ तो आ रही है। उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान कई दफा आवाजें आई। मुझे तो पहले शुरू में नहीं आ रही थी, सोहेल भाई ने मुझे बताया कि आवाजें आ रही हैं। लेकिन जब मैंने काफी गौर किया तो एक पर्टिकुलर झाड़ी थी, वो हिल भी रही थी और वहां पे कुछ आवाजों का भी थोड़ी सी मुझे आना शुरू हुई, गुर्राने की आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें जो कि इंसानी नहीं थी मुझे। हाँ, अब महसूस हुई मुझे।
इन आवाजों की वजह से हम लोग वहां से निकले, क्योंकि हमारे पास अपने डिफेंस के लिए कुछ था नहीं वहां पे। कोई है पीछे? यार यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है मेरे इर्द गिर्द। जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। मैंने 2 से 3 दफा आवाजें सुनी। तुझे कोई जानवर है, कोई गैर मरई मखलूक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल कोई जानवर है। आवाज कौन है? असद, क्या हुआ? पीछे कौन है? ये कौन दरवाजे के पीछे? कोई है? इधर बैठ। क्या हुआ? ये कौन था पीछे? बस है? पता नहीं क्या हुआ है? मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ। अचानक से ना कोई चीज गिरी, मुझे नजर नहीं आई क्या चीज गिरी, और ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है भागता हुआ। वो आवाजें एकदम से इतनी बढ़ गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई चल रहा हो। तो मेरे दिल में इतना खौफ आया तो मैं उस रूम से निकलकर भागा। तो अचानक से मुझे ये याद है कि भारी कदमों से जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा हो। ये आवाजें मैंने बकायदा उधर सुनी थी। क्या हुआ? पीछे कौन है? ये कौन दरवाजे के पीछे? यार दरवाजे के पीछे मुझे तुम्हारे साथ मुझे कोई पीछे था। वाकई में कोई है यार, कोई था नहीं, कोई है। बंद कमरा है, लेदर जैकेट मैंने पहनी हुई है, फिर भी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों। रही बात यहाँ पे दरवाजा है, नीचे वाला कमरा जहाँ शंभू सोता था, जहाँ पे अब वो नहीं सोता, वहाँ पे असद के साथ कुछ हुआ है, उसकी चीजें वहीं रह गई हैं। ये इस पर एक जंप आया अभी ना, आया? हाँ जंप आया, 2 से ऊपर गया है, लेकिन उसने उस वक्त भी अलार्म नहीं दिया। खास चीज नहीं दे रही। ईवीपी पे रिकॉर्ड हुई उनकी आवाजें। क्या हो गया यार? मैं कह रहा था ना, ईएमएफ वहां पे रीडिंग दे रहा था, लेकिन वो अलार्म शो नहीं कर रहा था। एक तो ईएमएफ हमारी रीडिंग देता है कि जिसमें अलार्म शो होता है, वो हाई रीडिंग्स कहलाती हैं, लेकिन वो मीडियम रीडिंग दे रहा था, जैसे वहां पे कोई चीज मौजूद हो, लेकिन या तो थोड़े फासले पे हो, या तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी ताकत थोड़ी सी कम हो, उनमें पावर कम हो थोड़ी सी। तो ऐसा लग रहा था कोई है, लेकिन फासले पे है। लेकिन दरवाजे जो है वहां पे वो मुस्तकिल बता रहे थे कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। क्या हो? इस कमरे में पहली बार ये अलार्म शो किया इस जगह पे। ये देखें, और किस तरह बढ़ रही है चीज, ये देखें। यहाँ भी एक नॉक हुई थी। काफी देर के बाद एक जगह पर एहसास हुआ कि दरवाजे पे कोई नॉक करके गया है, और बाकायदा वो नॉक महसूस की मैंने भी, सोहेल भाई ने भी। और जब हमने उसको फौरन जाकर खोला तो वहां दूर तक कोई नहीं था, और जैसा कि हमको मालूम था कि उस पूरे फार्म हाउस में हमारे अलावा कोई नहीं है उस वक्त, ऐसा ही था। मगर फिर वो नॉक किसने की? चेक करो, बहुत हाई रेटिंग वेरिएशन। यार ये क्या चक्कर है यार? ओए पंखा, असद पंखा, खोल 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 खोल, जल्दी चल यार, जल्दी का दरवाजा खोल। क्या हुआ? नहीं खुल रहा है ये चीज नहीं खुल। लो यार, कोई है पीछे। गिरा नहीं
जब हम लोग भागे हैं नीचे की तरफ तो मैंने फिर वही चीज एक्सपीरियंस की कि कोई ऐसी चीज कोई चीज मेरे पीछे आ रही हो। कोई है पीछे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे भारी हो गए हों, मेरा कोई पीछे शोल्डर जो है ना उस पर कोई वजन आ गया। और उस चीज को देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे अपने पीछे तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब मेरी नजर उस पंखे पे पड़ी तो वो बहुत स्पीड में घूम रहा था, जैसे वो पंखा जो है वो चलना शुरू हो गया खुद ब खुद, जिसको देख के मतलब ऐसा लग रहा था मैं हिल नहीं पा रहा था, वहां पे मैं जैम हो गया था। इस पे मैंने एक जोर से शोर किया और असद से निकलने का कहा, और जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ कि उसका दरवाजा खुल नहीं रहा। जल्दी कर दरवाजा खोल, क्या हुआ? नहीं खुल रहा है ये। मैं चीखा भी उसके ऊपर कि भाई दरवाजा खोलो, तो पता नहीं उससे दरवाजा क्यों नहीं खुला। काफी देर लगाई उसने दरवाजा खोलने में। फिर जब मैंने जोर लगाया कुछ, दरवाजा खोल के हम नीचे पहुंचे। कोई है पीछे। सीढ़ियों पे थे, उसने कहा सजाद भाई कोई पीछे आ रहा है, तो जान ही निकल गई। यकीन जानिए ऐसा लग रहा था कि अभी हम गिर जाएंगे सीढ़ियों से। सज्जाद के साथ जो चीज कमरे के अंदर हुई उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल जस्टिफिकेशन है कि अगर लाइट अचानक से आ गई हो, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई हो जिसकी वजह से वो पंखा चलना शुरू हुआ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तब हो जब आपके बटन्स ऑन हो। बटन ऑन आपके रह गए हो पंखे के, ट्यूबलाइटों के, तो चलो जी लाइट आई एकदम या करंट आया एकदम, वो चले और बंद हो गए, समझ आती है बात। लेकिन जब आपके बटन ही बंद है तो लाइट आए ना आए, फ्लक्चुएशन हो ना हो, तब उनका चलना जो है ये मुझे समझ नहीं आई बात। बटन वहां पे बंद थे सारे, और जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया था। और अगर लाइट आई भी तो सिर्फ पंखा ही क्यों चला, लाइटें क्यों नहीं जली वहां पे, टीवी क्यों नहीं ऑन हो गया, फ्रिज क्यों नहीं ऑन हो गया, सिर्फ वो पंखा ही जो है ना वो क्यों चला वहां पे। क्या हुआ? नहीं खुल रहा है ये। नहीं खुल कोई है पीछे। गिरा